अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो पहले दर्पण देख लेते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी समझिए इसको। ये मान लिए गोलीय दर्पण है, क्या है ये गोलीय दर्पण है। इसको हम कहीं से काट दें, ऐसे काट दें तो इसके कई टुकड़े मिल गए ना, तो इन टुकड़ों को ले करके यदि हम पालिश अंदर वाली सतह पर करेंगे तो परावर्तन कहाँ से होगा, मतलब प्रकाश किरण वापस आकर के टकरा कर वापस कहाँ से जाएगी, उभरे हुए सतह से। यदि हमने पालिश कहाँ किया, झुके हुए तल पर, परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए तल से होगा, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, ऐसे ही गोली दर्पण के ये कटे हुए भाग में यदि हम पालिश उभरे हुए सतह पर करते हैं तो परावर्तन कहाँ से होगा, झुके तल से होगा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, ये हो गया इसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें अवतल दर्पण हम बनाते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। कैसे बनेगा, पालिश कहाँ करेंगे, उभरे हुए सतह से, परावर्तन होगा झुके तल से। तो जिस तल से परावर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल। अब परावर्तक तल के ये जो मध्य बिंदु होता है इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव, पोल। और ये दर्पण देखिए, ये दर्पण जो है अभी हमने बताया किसी गोली दर्पण से काट करके बनाया जाएगा ना, तो ये जिस गोलीय दर्पण का ये कटा हुआ भाग है, इस गोलीय दर्पण का केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये जो केंद्र होगा जो इसका, इसी को कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र सी, ये ध्रुव पी। ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक, अब याद रखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 पॉइंट याद रखना हमको। क्या याद रखना है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अच्छा, एक बात और यहाँ समझ लीजिए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु जो होता है वो फोकस बिंदु होता है। वो क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। इसका निगमन हमारे कट गया है, इसलिए केवल यही देखिए। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस बिंदु होता है। ठीक, अब 3 बात हमको याद रखनी है। पहला, यदि प्रकाश की किरण, मान लीजिए कहीं भी वस्तु होगी, जब प्रकाश किरण आएगी तो वस्तु से होकर आएगी जिसका प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु से यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती, पहली बात, मुख्य अक्ष के समांतर यदि आएगी तो टकरा करके परावर्तन होगा इसका, तो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक, और दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है, कहाँ से आती है, फोकस बिंदु से आएगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हो गया। और तीसरी बात यह है कि वक्रता केंद्र से यदि होकर के आएगी, कहाँ से होकर आएगी, वक्रता केंद्र से। ये हो गया हमारा दूसरा, वक्रता केंद्र से यदि होकर के आएगी तो क्या होगा, इसका परावर्तन हो इस प्रकार से होगा कि जिस माध्यम से होकर के, जिस रास्ते से होकर के आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, यानी वो मुड़ेगी नहीं। ठीक, उसी मार्ग से वापस चली जाएगी परावर्तन के पश्चात। तो ये तीनों पॉइंट हमको अच्छे से याद रखना है प्रतिबिंब बनाने के लिए। क्या, मुख्य समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से हो जाएगी, और फोकस बिंदु से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ये 3 पॉइंट याद रखिए। और चौथा एक्स्ट्रा ये याद रखना है कि परावर्तन के बाद 2 किरणें जहां मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। परावर्तन के पश्चात 2 किरणें जहां मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्रमशः प्रतिबिंब बना करके। चलिए पहली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत यानी दूर से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य समांतर मानी जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि पहले हम खींचेंगे ये फोकस से आने वाली प्रकाश किरण, तो ये फोकस से जो आएगी वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक, और ये दूसरी किरण हम खींचेंगे जो वक्रता केंद्र से होके आएगी,
ये वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण ये हो गई हमारी, ठीक। और ये उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। और ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, अभी बताया, जहाँ मिलेंगी दोनों किरणें परावर्तन के बाद प्रतिबिंब वहीं बनेगा, ठीक। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर, ये बनेगा फोकस पर और छोटा होगा। और ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद स्पष्ट रूप से मिल रही है ना, तो इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये प्रतिबिंब बन गया वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बन गया, फोकस पर, ठीक, फोकस पर। ये अगला देखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो यहाँ बीच में रख दीजिए, ये वस्तु हो गई। अब इसमें खींचेंगे, हमने जो 3 नियम जाना है उसी से। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर खींच लीजिए, तो कहाँ जाएगी, फोकस से, ठीक। और फोकस से आने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ फोकस से ले आकर के खींच सकते हैं या वक्रता केंद्र से खींच लीजिए। तो चलिए फोकस से खींचते हैं। तो फोकस से आने वाली किरण क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तव में मिल रही है यानी वास्तविक होगा। ये भी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और उल्टा है सीधा, ये प्रतिबिंब देखो, वस्तु इधर है, ये इधर है, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया और छोटा होगा, उल्टा, छोटा। और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ लिखिएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए अगला देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर रखकर खींच लिए। देखिए इसको एक तरीके से और खींच सकते थे, देखिए छोटा सा बना देते हैं। ये हो गया फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ठीक। तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है ये वस्तु, तो इसमें यदि खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस से आएगी। तो अभी हमने खींचा फोकस से मुख्य समांतर कर दिया। दूसरा तरीका है कि यदि फोकस ये वक्रता केंद्र से खींचेंगे तो प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो ये वापस जाएगी तो ये मिलेगी कहाँ, दोनों के बीच में, ये प्रतिबिंब बन गया। या ऐसे बनाइए, ऐसे, दोनों एक ही बात है। चलिए आगे देखते हैं अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखें। फिर वही बात, 3 पॉइंट में से कोई 2 खींच लीजिए। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण कैसे खींचेंगे, इसलिए हम यहाँ करेंगे पहले मुख्य अक्ष के समांतर, तो आएगी ये फोकस से, ठीक। दूसरा क्या खींचेंगे, फोकस से, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये मिल जाएगी वक्रता केंद्र के सीध में। और यहाँ प्रतिबिंब जो है बनेगा हमारा कैसा, वास्तविक। वास्तविक तो बना ही है ना, वास्तव में जहाँ किरण मिलेगी तो उसको वास्तविक ही कहेंगे। वास्तविक है और वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है, विपरीत दिशा में है, तो ये बन गया उल्टा। और वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, यानी दोनों का आकार समान होगा। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ये बनेगा, यहाँ लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन जब हम लगाएंगे इस पर सवाल, तो ये फिगर बनाने यदि हमको आता है तो सवाल भी आसानी से आ जाएगा, या बोर्ड में पूछता भी है कि इसके लिए किरण आरेख भी खींचिए, तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रखेंगे तो फिर वही बात, क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब दूसरा, फोकस से ले आइए, फोकस से जब लाएंगे तो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ये। तो ये प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, ठीक। कैसा होगा, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे।
चलिए अगला देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो। तो ये हो गया हमारा फोकस। अच्छा थोड़ा दूर बनाइए इसमें। ये फोकस पर हो तो यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा। तो फोकस पर रखिए, यहाँ बीच वाला बनाए, हाँ बनाए। तो फोकस पर जब हो तो क्या होगा? वक्रता, ये मुख्य समांतर आएगी, कहाँ जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक। अब दूसरा, ये फोकस पर ही है तो वहाँ से कैसे खींचेंगे? तो दूसरी चीज़ क्या आप जानते हैं कि फोकस से होके आएगी तो मुख्य समांतर हो जाएगी। ये तो कट गया। अगला क्या होगा? वक्रता केंद्र से कर दीजिए। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा। ये वक्रता केंद्र से होकर के आएगी तो सीधे मुड़ जाती है, मुड़ती नहीं है। तो इसको हमको सीधे खींचना पड़ेगा। ये यहाँ से जब आएगी प्रकाश किरण तो यहीं से होके चली जाएगी। ठीक, यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। ठीक। अब ये दोनों किरणें जो होंगी क्या होंगी? समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समांतर। थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, ये ऐसे। ठीक। तो ये क्या होगी? समांतर होगी और इसमें हम मानते हैं कि अनंत पर मिलेगी। ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? जब सामने बनेगा तो ये वास्तविक ही होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा। और वक्रता केंद्र से कम दूरी पर जब रखते हैं, वक्रता केंद्र से कम दूरी पर रखते हैं तो बड़ा बनता है। ठीक है। वक्रता केंद्र से कम दूरी पर रखेंगे तो उधर बनेगा और बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर जब होगा तो ये अंदर बनेगा और छोटा बनेगा। ये याद रखिए पॉइंट। वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद कहाँ रखेंगे? फोकस और दर्पण के बीच में। चलिए ये बना दिए दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये कर लिए फोकस। थोड़ा ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो कहाँ रखेंगे? दोनों के बीच में। चलिए यहाँ रख दिए हम। तो अब क्या करेंगे? मुख्य अक्ष से समांतर अगर खींचेंगे तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। ले जाओ फोकस से। ठीक। अब यदि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ऐसे खींचिए तो ये जाएगी वक्रता केंद्र से। ये दूर होती जाती है ना, इसका फोकस यहाँ कहीं रखिए। तो ये फोकस से आएगी ऐसे, ये दूर होती जाएगी। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यही कहीं मिल जाएगी। चलिए जहाँ भी मिलेगी ये मुख्य अक्ष से अधिक दूरी पर ही मिलेगी, अधिक दूरी पर। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये सीधा हो गया, जैसे वस्तु है उसी दिशा में। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा हो गया। अब देखिए यहाँ वास्तव में नहीं प्रकाश किरण मिल रही थी। यहाँ देखिए पिछले वाले फिगर में क्या हुआ था? परावर्तन के बाद किरणें स्पष्ट मिल रही थी। यहाँ नहीं मिलेगी परावर्तन के बाद, इसको हमको पीछे बढ़ाना पड़ा। तो इसका मतलब ये वास्तविक नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? आभासी होगा। ये प्रतिबिंब आभासी होगा। और कैसा हो गया? सीधा। जब आभासी होगा तो सीधा भी होगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बना। ठीक। ये हो गया दर्पण के पीछे। और छोटा बड़ा है, बड़ा बना है, बड़ा बनेगा। ठीक। चलिए ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। इसके बाद अगले वीडियो में इस पर हम कुछ चिन्ह वाले नियम बताएंगे, फार्मूला बताएंगे। इसके बाद उस पर सवाल हल करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? कुछ चिन्ह के नियम जो हैं उसी आधार पर सब सवाल आसानी से बिल्कुल लग जाते हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन इसमें होता है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट